वेलकम सिविल सपोर्ट में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग जानेंगे सीमेंट का ओपीसी। जो सबका डाउट होता है कि चीज जो ओपीसी क्या है, ओपीसी ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट, जो बेसिकली मैक्सिमम पहले होता था, अभी 80% कंस्ट्रक्शन में यूज, ठीक है। लेकिन अभी क्या कर दिया, इसको थोड़ा रिड्यूस कर दिया है। जहां जहां जल्दी करना है वहीं पर यूज कर रहा है, नहीं तो कम ही कर रहा है। क्योंकि सबसे बढ़िया है ओपीसी सीमेंट क्या होता है और इसमें क्या इंग्रेडिएंट रहता है और इसका फंक्शन क्या है, ठीक है। और इसका कौन सा ग्रेड में अवेलेबल है, ठीक है। तो बेसिकली हम लोग जानते हैं इसका जो इंग्रेडिएंट है, जैसे लाइम हो गया, सिलिका हो गया, एल्यूमिनियम हो गया, कैल्शियम हो गया, आयरन ऑक्साइड हो गया, ठीक है, मैग्नीशिया होगा, सल्फर, एल्कली। इसका सबसे पहले हम लोग को जानना है बेसिकली इसका क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है और क्या क्या सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो लाइम क्या करता है, प्रोवाइड स्ट्रेंथ, क्या करता है, स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है, लेकिन एक की लिमिट में करेगा। 60 to 67 तक ही उसका रेंज होना चाहिए, उसी परसेंटेज में उसमें डोजिंग होना चाहिए, उससे ज्यादा नहीं होना चाहिए, ठीक है। सिलिका, इट इज रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर प्रोवाइड ऑल्सो स्ट्रेंथ, ठीक है। ये भी क्या करता है, स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है। लेकिन एक चीज है, लाइम भी ज्यादा हो जाएगा तो क्या होगा, लाइम ज्यादा होने से उसका जो सेटिंग टाइम है उसमें एक्शन पड़ेगा, ठीक है। वो क्या होगा, उसमें दिक्कत होगा। तो अभी सिलिका क्या होगा, उसमें ज्यादा हो जाएगा तो सिलिका परसेंटेज में डोजिंग में 17 से 25% में क्या होगा, इसमें एक ही चीज होगा, स्लो सेटिंग टाइम हो जाएगा ज्यादा दे देने से। इसीलिए एक ही परसेंटेज बैठाया है, ठीक है। उसी परसेंटेज में डोजिंग करके जाना है और कंपनी से भी इसी परसेंटेज से डोजिंग करके ही आता है, ठीक है। तब इसमें इस स्ट्रेंथ में उसको अवेलेबल मिलता है बेसिकली। तो एल्यूमिनियम क्या करता है, ये भी क्या करता है, सेटिंग टाइम को कंट्रोल करता है, ठीक है। तो इसको अगर नहीं करेंगे तो क्या होगा, ये स्लो स्ट्रेंथ करेगा, ठीक है, देगा। तो इसका जो परसेंटेज है 3 to 8%, ठीक है। तो इसी में सीमेंट कंपनी वाला ने क्या करता है, उसी परसेंटेज के हिसाब से सीमेंट में पंच करता है, ठीक है। कैल्शियम सल्फेट, जिप्सम, जिप्सम क्या करता है, एल्यूमिना देता है क्विक सेट, तो क्या करता है, ज्यादा होने से लोअर सेटिंग टाइम स्ट्रेंथ होगा। कैल्शियम क्या करता है, कैल्शियम जिप्सम, जिप्सम क्या करता है, इसका कंट्रोल द सेटिंग टाइम, सेटिंग टाइम को कंट्रोल करता है, 3 to 4% होता है। अगर एक्सेस में हो जाए तो क्या होगा, बेसिकली यही क्वेश्चन है। एक्सेस में अगर होगा, जो कंट्रोल को सेटिंग टाइम करता है वो क्या करेगा, अनकंट्रोल कर देगा सेटिंग टाइम को। तो आयरन ऑक्साइड, आयरन ऑक्साइड ऑल्सो रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर इम्पर्ट्स कलर, क्या करता है, कलर देता है, जो हम लोग को बेसिकली पता है, ठीक है। उसका भी परसेंटेज 3 to 4% होता है। इससे ज्यादा हो जाएगा क्या होता है, उसके स्ट्रेंथ पर इफेक्ट पड़ेगा, वो कलर नहीं मिलेगा। सल्फर, सल्फर क्या होता है, क्या होता है, सल्फर जो होता है बेसिकली स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है, लेकिन ज्यादा देने से नहीं करेगा। एल्कली क्या होता है, आपको पता ही है, एल्कली एक प्रोवाइड स्ट्रेंथ करता है, लेकिन इसमें अगर ज्यादा दे देंगे तो इसमें एक ही दिक्कत है, एफ्लोरेसेंस आ जाएगा। एफ्लोरेसेंस मीन आप देखेंगे व्हाइट व्हाइट पैचेस आ जाता है, किसी घर में ही होंगे। तो इसमें क्या होता है, एफ्लोरेसेंस, जो एल्कली ज्यादा रहता है सीमेंट में, तो क्या होगा, एफ्लोरेसेंस आ जाएगा, व्हाइट व्हाइट पैचेस दिखेगा किसी स्ट्रक्चर में। जब भी दिखेगा स्ट्रक्चर में व्हाइट व्हाइट पैचेस आ गया, मतलब समझिए उस सीमेंट में, सीमेंट कंपनी में क्या क्या होगा, अगर हो सकता है उसका पैचिंग में कुछ इश्यू होगा सॉफ्टवेयर का, इसमें क्या होगा, तो उसमें एल्कलीस ज्यादा चल गया होगा, ठीक है। तो बेसिकली यही है। और जो ओफीसी बेसिकली लाता है 3 ग्रेड का ही रिप्रेजेंट करता है अकॉर्डिंग टू 269। पहले क्या था, 811 2 था, 2L269 था, लेकिन इस सब को रिमूव करके अभी एक ही कोड में BIS ने, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड ने क्या किया, उसको एक ही कोड में मार्च किया 269। इसी के अकॉर्डिंग मैं बोल रहा हूं, जो 33 होता है इसका क्या 7 डेज, 14 डेज और 28 डेज के स्ट्रेंथ क्या होता है, जो 16 MPa, ठीक है, 22 MPa और 33 MPa। इसका भी बेसिकली क्या होता है, 23 43 का, 33 और 43, ठीक है। और बेसिकली 53 का 27 37 और
53। तो बेसिकली यही जो है यही स्ट्रेंथ बेसिकली हम लोग कैसे पता करेंगे, तो लैब में हम लोग 1:3 का जो स्पेशल मोटर क्यूब भरते हैं उसका डायमेंशन होता है 7.06 सेंटीमीटर। तो उसी में क्या होता है, जो तमिलनाडु का सैंड होता है इनोर सैंड, ऑलरेडी मैं वीडियो बना के रखा हूँ। अगर स्पेशल सैंड आपके पास नहीं है तो कौन सा सीट यूज कीजिएगा और कैसे कीजिएगा, तो ऑलरेडी मैं वीडियो बना चुका हूँ। तो उसके रिगार्डिंग आप जाइए वीडियो में, मैं इसका डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा, ठीक है, आप लोग जाके देख सकते हैं। अगर कुछ डाउट है तो मेरे को बताइए, मैं और रिगार्डिंग कमेंट करके बताइए किस रिगार्डिंग आप लोग को वीडियो चाहिए, ठीक है। ऐसा कोई बात नहीं, अगर कुछ दिक्कत हो रहा है तो मेरा नंबर भी अवेलेबल है, तो बता सकते हैं किस रिगार्डिंग में मेरे को वीडियो शूट करना है, तो मैं उस रिगार्डिंग कमेंट में बताइए। और 33, 43, 53 के अलावा कुछ ग्रेड होता है नहीं होता है। बेसिकली जो ओपीसी होता है ना, मैक्सिमम अभी यूज कम ही कर रहा है, क्योंकि घर वोर में कम ही करना चाहिए। क्योंकि जो लाइन है ना, इसमें जब भी कभी देखे होंगे आप लोग घर लोग में चूना वगैरह करते हैं ना, तो जब पानी डालते हैं ना उसमें देखिएगा पूरा रिएक्शन करता है, क्या होता है, बॉइलिंग होता है। तो बेसिकली जो चूना होता है ना, इसमें जब आप लोग केमिस्ट्री में दो चीज पढ़े थे, एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक रिएक्शन। तो एक्सोथर्मिक क्या होता है और एंडोथर्मिक मतलब होता है हीट को एब्सॉर्ब करता है, एक्सोथर्मिक क्या होता है, उसको हीट को प्रोड्यूस करता है। तो बेसिकली ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन। और बेसिकली ये सीमेंट जो है तो क्या करता है, हीट ऑफ हाइड्रेशन को और बढ़ा देता है, क्योंकि ओपीसी में इसीलिए लाइम कंटेंट ज्यादा रहता है। इसलिए ओपीसी सीमेंट से मैं बनूंगा, आप घर ना ही बनाएं, पीपीसी और पीएससी से बनाइए, बेहतरीन होगा, ठीक है। लेकिन पीपीसी पीएससी में क्या होगा, आपको यही स्ट्रेंथ मिलेगा 33 वोल्ट से, लेकिन इसमें क्या होगा 33 का ही मिलेगा पीपीसी पीएससी में। और क्या होगा, ओपीसी में तीनों ग्रेड का अवेलेबल है। तो बेसिकली आप चाहिए तो पीएससी और पीपीसी से ही घर बनाने का प्रेफर कीजिए। ऐसा कोई बात नहीं, ओपीसी कोई बोल देता है, ऐसा कोई बात नहीं। इसमें हीट ऑफ हाइड्रेशन ज्यादा होता है, इसलिए क्रैक का चांसेस ज्यादा होता है, क्योंकि उतना मेंटेन नहीं कर पाइएगा आप लोग, ठीक है। बेसिकली जैसे M60 M80 चाहिए यार, पूरा हॉट वेदर है, तो वहां पर क्या करेंगे, आइस कंक्रीटिंग करना होगा, उसमें आइस डालना होगा पानी में, उसके बाद ही हम लोग कर सकते हैं, क्योंकि हीट ऑफ हाइड्रेशन को कंट्रोल करने के। चलिए, अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।